हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आप लोगों ने कभी-कभी देखा होगा कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका कोई घर गृहस्थी नहीं होता है और वो अपना जीवन निर्वहन करते हैं, जीवन यापन करते हैं माँग खा मतलब कि घूम-घूम करके माँगना खाना और इस तरीके से उनका जो है कि जीवन यापन होता है, भरण-पोषण भी होता है, यानी कि कुल मिलाकर के वो माँगते खाते हैं, पेट भरते हैं और जहाँ जहाँ रात वहीं बिहान, जो एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, जहाँ रात वहीं बिहान। तो उनका ये होता है कि उनका कोई घर गृहस्थी नहीं होता है और वो अपना घर को त्याग देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो अ, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जो कि कुछ न कुछ परेशानियाँ होती है और वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ये चीज़ को महसूस किया है कि हमारे समाज में जो माँगने खाने वाले होते हैं, यानी कि जो भिखारी नाम दिया गया है, तो वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के अब कैसे होते हैं, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो पहला मैं आप लोग को बताती हूँ कि पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है। 2 तरह के कौन-कौन से लोग होते हैं। पहले होते हैं कि जिनका मतलब कि कपड़े वगैरह जो फटे होते हैं या फिर मतलब कि गंदे-संदे कपड़े पहने रहते हैं, कभी-कभी स्टेशन पे रहते हैं या फिर रोड पे रहते हैं या फिर मंदिरों के बाहर ही बैठते हैं। तो उनको लोग जो है कि कुछ मतलब कि मदद करते रहते हैं, देते रहते हैं। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि दरवाजे-दरवाजे जाते हैं, माँगते खाते हैं। इस तरीके से उनका जीवन यापन होता है। तो और दूसरा क्या होता है कि कलर यानी कि जो होता है यानी कि जो ऑरेंज कलर में कभी-कभार आप लोगों ने देखा होगा कि मटकी उसको क्या बोलते हैं, कमंडल लिए होते हैं और जो है कि वस्त्र धारण जो करते हैं यानी कि कपड़ा जो उनका होता है, पहनावा जो होता है वो भगवा कलर का ही पहनते हैं यानी कि कुल मिला ऑरेंज कलर का पहनते हैं। तो उनको जो है कि वो लोग भी माँगते खाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों लोगों में अंतर क्या है? माँगना खाना तो दोनों लोग का है। एक को आप साधु बोल सकते हैं, साधु यानी कि वो भी माँगते खाते हैं, एक को भिखारी बोल सकते हैं, जो अजीब से कपड़े पहनते हैं, जो कि जो भिखारी होते हैं, उन्हें आपको कोई लगाव नहीं होता है और जो है कि वो आप जो है कि मदद के तौर पर कुछ भी देते हैं, तो उनका मदद करते हैं। लेकिन वो जो ऑरेंज कलर का जो कपड़ा पहने होते हैं और हाथ में मतलब कि कुछ न कुछ जैसे कि कंठी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनका मतलब कि रूप ही अलग होता है जो साधु होते हैं। तो वो उनके लिए ऐसा क्यों नहीं फीलिंग आता है? मतलब कि आप लोग समझते हैं इस चीज़ को महसूस किया है कि इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर मैं आपको बताती हूँ और पूरा वीडियो आप लोग वॉच करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एक भिखारी होता है और एक साधु होता है। तो लेकिन काम तो दोनों का माँगना-खाना ही है, दोनों का जीवन यापन इसी तरीके से चलता है, यानी कि माँगना-खाना और जहाँ दिन वही रात, यानी कि उनका कोई घर गृहस्थी नहीं होता है, अपना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं और जो भिखारी होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, जो कि वो भी त्याग देते हैं। तो उनका भी कोई घर गृहस्थी नहीं होता, उनका भी कोई परिवार नहीं होता, दोनों का परिवार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर है। अंतर इस बात के लिए है कि दोस्तों जो भिखारी होता है, जो भीख माँग करके खाता है, उसे कुछ भी दे दिया जाए या फिर बच्चे भी होते हैं, कुछ लोगों का परिवार भी होता है, पूरे परिवार ही भिखारी होते हैं। मतलब भीख माँगना और खाना यही जीवन होता है क्योंकि ऐसा हमारे समाज में चल रहा है क्योंकि वो पढ़े-लिखे नहीं होते, उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मतलब वो उनका जीवन यापन इसी तरीके से चलता है और बरसों से ही चलता आ रहा है। यानी कि ये आप सोच लीजिए कि पहले से ही रहे होंगे तभी तो जब सोच लीजिए कि आज के ज़माने में अगर वो भिखारी हैं, तो क्या उनका मतलब कि पहले के ज़माने में बहुत अमीर रहे होंगे? ऐसा नहीं है। उनकी भी मतलब कि पहले वही स्थिति रही होगी और आज भी वही स्थिति है। क्योंकि हम सब उस मतलब कि समाज में उनको जो है कि पढ़ाई-लिखाई मतलब कि एक होता नहीं है कि मन मतलब कि वो नहीं हो पाता है, वो उनका वो प्रोग्रेस नहीं है। कुछ लोग मतलब उनको पसंद नहीं करते हैं, एडमिशन भी नहीं देंगे, चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी है जो वो आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि भिखारी जो होता है, वो उन्हें हम मदद के तौर पर कुछ देते हैं,
है कि नहीं? मदद के तौर पर, यानी कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ये सोचें कि नहीं उनको मतलब कि ऐसा लगेगा कि उनको दे देते हैं और उनका वो मदद हो जाए। हमारे मन में कोई ऐसा डर भावना नहीं छिपा होता है कि नहीं? मतलब कि अगर हम उनको नहीं देंगे तो हमें पाप लगेगा, हम नहीं देंगे तो ऐसा वो मतलब कि वो श्राप देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो साधु संत होते हैं, वो अपना मतलब कि रूप बदल देते हैं। अपना रूप इसलिए बदलते हैं क्योंकि जो भिक्षा देने वाला होगा, तो वो इस वजह से देगा क्योंकि उन्हें जो साधु संत की जो देते हैं यानी जो साधु संत को हम कुछ देते हैं, तो हमारे मन में ये होता है कि हमें आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद देंगे और हमारी जो मानसिकता है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भिखारी को आप एक मदद के लिए दे सकते हैं, कुछ भी अगर आप दे रहे हैं तो मदद करेंगे। लेकिन वही साधु संत को आप ये नहीं सोचेंगे कि हम उनका मदद कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोचेंगे कि हम उनको जो दे रहे हैं तो मतलब उससे हमें मतलब पुण्य मिलेगा। ये भावना से हम देते हैं, हमारी मानसिकता ही चेंज हो जाती है उस चीज को देखने के बाद। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे मानसिक जो है यानी हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि को हमारे बुद्धि को मतलब कि आकर्षित करते हैं, मतलब कि ये चीज होता है। यही रीजन है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर अगर आप देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। मांगने खाने का काम साधु संत का भी है, यानी साधु का भी है और ये जो है कि भिखारी का भी है। लेकिन साधु का जो है कि परिवार होता है वो गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं और लेकिन यहाँ पर भिखारी होते हैं जो कि पूरे के पूरे परिवार ही होते हैं। इनके लिए तो ऑप्शन होता है कि अगर उनकी बुद्धि विवेक होती तो वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि होने के बावजूद भी ऐसा करते हैं। उनके पास बुद्धि होता है, बुद्धि पूरे तरीके से होता है। जो साधु होता है ना उनके पास बहुत बुद्धि होता है और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे समाज में जितने लोग हमें हमें देंगे, कुछ भी अगर देना होगा भिक्षा में, तो वो इसलिए देंगे कि साधु बाबा का देना मतलब कि चाहिए और साधु बाबा जो है कि हमें आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि कोई ये बात नहीं होती है कि देखिए एक भिखारी होता है, अगर आप भिखारी को कुछ भी बताएँगे तो उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका कोई बुद्धि ही नहीं होती है। सिर्फ़ माँगना खाना होता है और जो समाज में अगर देख रहे हैं उन्हें कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो चीज़ समझ जाएँगे, लेकिन ये है कि वो आगे मतलब कुछ उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है जो वो कुछ कर पाएँ। लेकिन साधुओं के पास होता है, पूरी तरीके से बुद्धि होती है और वो समाज को मतलब कि पूरे तरीके से जानते भी हैं। तो यहाँ पर डिसाइड ये करना है आप लोगों को कि किसे आपको मदद करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मदद करना भी होगा तो आप किसे मदद करेंगे? यानी साधु को मदद करेंगे या भिखारी को मदद करेंगे? तो यहाँ पर जो है कि किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है दोस्तों। दोनों का काम एक ही है, माँगना खाना, ये आप जान लीजिए। माँगना खाना या फिर जो भी है मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली पैसा दे या फिर ऐसा कुछ है। हालाँकि भिखारी को आप खाना भी दे सकते हैं, आपका मन जो है जो भी कुछ दे सकते हैं मदद के तौर पर। लेकिन साधु संत को जो साधु एक होते हैं ना माँगने खाने वाले होते हैं ना, तो कुछ कहते हैं कि बच्चा हमको भिक्षा दे दो, इस तरीके से। और लेकिन जो भिखारी होता है ऐसा कुछ नहीं बोलता है, हम सब उसको अपने से देते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं उन्हें पूरा ज्ञान होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं कमेंट में हमें बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर बहुत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।